भाई साहब खैर तो है, इतनी लंबी लिस्ट आपने मुझे जहेज के सामान की भिजवा दी। फ्रिज, ओवन, टीवी, फर्नीचर। भाई साहब बेटी ब्यानी है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करना ना। खाली हाथ क्यों? मैंने उससे अच्छी तालीम दिलवाई है जो औरत का असल जेवर है। अच्छी तालीम। और भाई साहब ये मादी दुनिया है, यहां हर कोई रुपया पैसा देखता है, और मैं कौन सा अपने लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। मुझे या मेरे बेटे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये सब आपकी बेटी के काम आएगा। समझ गया मैं अच्छी तरह आपकी नीयत को। मैंने ऐसे घर में अपनी बेटी देनी नहीं है जो लालची और हरीस हो। शुक्र है आपकी असलियत निकाह से पहले ही मेरे सामने आ गई। और जा रहा हूं मैं। हाँ, याद रखना कि आपकी भी बेटी है और आजमाइश आते देर नहीं लगती। मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लाखों का जहेज दूंगा। अब्बू, ये आपने क्या कह दिया? जो अंकल इतने गुस्से में जा रहे थे, और इतनी बड़ी सामान की लिस्ट देने की क्या जरूरत थी? बेटा मैं बाप हूं तुम्हारा, जो कुछ करूंगा तुम्हारे फायदे के लिए ही तो करूंगा। मेरा फायदा या अपना? बकवास बंद करो अपनी। अबू जान, वो मिडिल क्लास लोग हैं, आपकी डिमांड कैसे पूरी कर सकते हैं? ना करे पूरी। तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छी और अमीर लड़की मिल जाएगी तुम्हें। नहीं करनी मैंने किसी अमीर लड़की से शादी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रबिया से, कह दिया मैंने। वो मेरी बचपन की मंगेतर है। और मेरी बात तो सुनो। एक तो आजकल के लड़कों को यह बात समझ नहीं आती कि जो कुछ बड़े सोच रहे होते हैं उनके फायदे के लिए सोच रहे होते हैं। अब्बू जी खैरियत? क्यों बुलाया था सईद चाचा ने आपको फोन करके? जहेज की लिस्ट देने के लिए बुलाया था उसने। मगर उन्होंने तो कहा था कि हम जहेज नहीं लेंगे। बेटा नियत बदलते देर नहीं लगती। मैं तो साफ इनकार कर आया हूं कि मैंने नहीं देनी अपनी बेटी ऐसे लालची लोगों में। अब्बू, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। बेटा हमें शुक्र करना चाहिए कि अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी हुई थी असद के साथ, निकाह नहीं हुआ था। अगर निकाह के बाद उनकी असलियत सामने आ जाती तो हम ये रिश्ता कायम रखने पर मजबूर हो जाते। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू। अल्लाह जो भी हमारे साथ करता है उसी में हमारी बेहतरी होती है, और मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, जीती रहो। आमीन। क्या कह रहे हैं बिलाल साहब, आप घर खरीद कर दे दे जहेज में? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आखिर किस चीज की कमी है आपके पास? अफोर्ड आप कर सकते हैं। अगर आपको घर की फरमाइश करनी ही थी तो आप पहले बताते। मैंने बेटी के लिए लाखों का जहेज खरीद लिया है, अब भला घर की गुंजाइश कैसे निकल सकती है? गुंजाइश निकालना तो आपका काम है सही साहब, हमें तो घर चाहिए। वरना? अंकल वरना क्या? वरना ये कि मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैं कहाँ से बंदोबस्त करूंगा घर का? अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो क्या इज्जत रह जाएगी खानदान में? अबू, अब आपको एहसास हुआ जब बात इज्जत पे आ जाती है तो बंदा कितना मजबूर और बेबस हो जाता है। नबिया भी आपकी बेटी की तरह है, जिसके घर वाले आपकी वजह से कितनी परेशानी में है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं आज ही अपनी गलती सुधारता हूँ। मैं तुम्हारे तायाजान के घर जाकर उन्हें जहेज से मना करता हूँ। शायद मेरे इस अमल से अल्लाह पाक को मुझ पर रहम आ जाए और मेरे गुनाह माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सईद तुम? अंदर आने का नहीं कहेंगे? आओ अंदर आ जाओ, क्यों नहीं। आओ अंदर आओ।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। मुझे माफ कर दें भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भाई बताओ भी सही, आखिर ऐसा हुआ क्या है? दरअसल मैं लोगों की देखा देखी अंधी तकलीद में आपको आपकी हैसियत से ज्यादा डिमांड कर बैठा जहेज की। मैंने आपका और रबिया बेटी का दिल दुखाया भाईजान, मुझे माफ कर दें। चलो अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। रिश्ते जहेज की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत और प्यार की वजह से कायम होते हैं। रबिया कल भी तुम्हारी बेटी थी और आज भी तुम्हारी है। तुम शादी की तारीख के लिए जब चाहो आ सकते हो। सच भाईजान? जी चाचा जान, अब्बू जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रबिया बेटी तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। अरे नहीं चाचा जान, बड़े छोटों से माफ़ी मांगते अच्छे थोड़ी लगते हैं। बस हमें इस्लामी रवायात और अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वैसे ही जहेज़ देने से बिल्कुल मना फरमाया। हम पता नहीं क्यों अंधी तकलीद करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों का तक़द्दुस कायम नहीं रहता। तुम ठीक कह रही हो बेटा, अगर रिश्तों का भरम कायम रखना है और मुआशरे में बेहतरी लानी है तो हमें जहेज जैसी लानत से छुटकारा हासिल करना होगा। अल्लाह पाक तुम्हारे और सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। जाओ रबिया बेटी, अपने चचा के लिए खाने का बंदोबस्त करो। आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। जी अच्छा अब्बू जान, क्यों नहीं। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।